सभी भाइयों को नमस्कार। आज की यह जो कॉल पे चर्चा है, इसका विषय है, जब एक भाई ने मुझे कॉल किया यह जानने के लिए कि मैंने कुछ दिन पहले जो एक आर्य समाज के बारे में कुछ बातें कही थी, जो मैंने बहुत सम्मानपूर्वक कही थी, उन बातों पे चर्चा करने के लिए भाई ने कॉल किया। तो मैं इस कॉल को सुनने से पहले आप सबको एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस कॉल का केवल और केवल उद्देश्य यह है कि जो आर्य समाज में जिस प्रकार से ज्ञान का प्रचार हो रहा है, उसका तरीका और लहजा बदलने के लिए मेरा जोर है। किसी भी प्रकार की दयानंद सरस्वती जी के लिए या वेदों के लिए या किसी भी प्रकार की भ्रांति कोई भी इस ऑडियो को सुनकर यह ना पाले कि मैं उसके विरोध में हूँ। आर्य समाज बहुत अच्छे काम कर रहा है, लेकिन कुछ लोगों के कारण जिस प्रकार की उपहास की एक शैली अपनाई जा रही है, उस शैली के मैं विरुद्ध हूँ। और जिस प्रकार से बहुत सारे मेरे मित्र आर्य समाज से अलग हो गए, कारण कि उनको ये लगने लगा था कि मूर्ति पूजा का विरोध करते करते वो कहीं ना कहीं नास्तिक हो गए थे। नास्तिकता में वो फंस गए थे और ईश्वर को मानना ही बंद कर दिया था, जो बहुत बड़ी उनसे गलती हुई। उन्हें लगा कि यदि हनुमान चालीसा पढ़कर या कोई भी ऐसा कुछ पढ़कर जिसकी वाइब्रेशन के कारण उनमें सकारात्मकता उत्पन्न होती है, तो उसको वो गलत समझकर छोड़ते जा रहे थे, और जिस कारण नास्तिकता उत्पन्न हो रही थी। तो उन्हें लगने लगा कि आर्य समाज का उद्देश्य जो होना चाहिए था, वो था लोगों में सकारात्मकता जो है वो उत्पन्न की जाए, ना कि उन्हें नास्तिक बनाकर नकारात्मकता। तो कहीं ना कहीं अनजाने में या जाने में यदि आर्य समाज के कोई भी साथी इस बात को सुन रहा है, तो कृपया करके एक सकारात्मक दृष्टि के साथ इस मेरी ऑडियो को सुने और उसी प्रकार से अपने समाज में, अपने आर्य समाज में उसी प्रकार का एक फीडबैक दे कि उनसे भी गलतियां हो सकती हैं और उन गलतियों को दूर करे, जिससे अधिक से अधिक लोग उनसे जुड़े और सकारात्मक रूप से जुड़े। और ये नहीं कि पिछला छोड़ना ही पड़ेगा। यदि पिछला जो है उनके साथ, उनमें अगर आर्य समाज की भी जो पूरी ज्ञान है यदि वो जुड़ जाए, जो आर्य समाज के बहुत ज्ञानी विद्वान लोग हैं उनका भी ज्ञान उसमें जुड़ जाए, तो हमें लगता है कि हम इस देश में बेहतर व्यक्तित्व उत्पन्न कर पाएंगे, ना कि इस नकारात्मकता का जो भाव अभी लेकर आर्य समाज का प्रचार हो रहा है, उससे ग्रसित होकर हम देश से और आपस में एक दूसरे के प्रति जो है नकारात्मकता लेकर हम घूमते रहें। तो इसको दूर करने का एक छोटा सा प्रयास है, तो इसको उसी दृष्टि के साथ सुने। धन्यवाद। हेलो हेलो। नमस्ते वीरेंद्र भाई से बोल रहे हैं ना? हाँ, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। आपका वीडियो हम देख रहे थे आज, तो कुछ वही शंका था, तो आपके पास टाइम होगा कुछ क्या? किस बारे में भाई? वही आर्य समाज के बारे में, दयानंद सरस्वती के बारे में आप बोल रहे थे। हाँ बताइए ना। आर्य समाज दयानंद सरस्वती के बारे में। हाँ हाँ बताइए, क्या जानना चाह रहे हैं? जैसे कि आप बोल रहे थे कि कोई प्रश्न आपको ने कॉलिंग से प्रश्न किया था कि जैसे कि महात्मा गांधी को गलत बोला था, तो उसी मैटर में हम बोलते जा रहे थे कि नहीं, हम पूजा करेंगे, वो ठीक है, ये ठीक नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो अगर हम मेरी मूर्ति पर श्रद्धा है तो मैं उसकी पूजा करूंगा। तो अगर श्रद्धा ही सब कुछ है, तो फिर तर्क का स्थान कहाँ पे रहा? तो तर्क का स्थान रहा नहीं। जैसे कि दयानंद, आप तो एक तरफ कहते हैं कि मैं दयानंद सरस्वती को मानता हूँ, और एक तरफ कहते हैं कि मैं श्रद्धा है, श्रद्धा को मानूंगा। तो दोनों ये ठीक है। आप मतलब मेरी बात से सहमत होकर मुझे कॉल कर रहे हैं, मेरी बात से कोई आपको प्रश्न उस हिसाब से कॉल कर रहे हैं, मैं उस हिसाब से फिर आपको उत्तर दूंगा। नहीं, जैसे कि मैं सहमत भी हूँ और असहमत भी हूँ। जैसे कि एक चीज होती नहीं कि एक छोरी का दो तरीका होता है। एक छोरी का दो तरीका होता है, जैसे कि बहुत से आदमी समझ नहीं पाते। तो अब समझ में मैं कहाँ तक समझाऊं, जैसे कि आपका बात में समझा, तो आपकी बात से मैं बहुत प्रभावित हुआ। आपके बोलने का तरीका, आपका मतलब क्या कहते हैं, शैली इतना मतलब श्रद्धापूर्ण था कि मैं मतलब आपसे अभिभूत हुआ। ठीक है जी। तो यहाँ तक तो ठीक है। श्रद्धा हम पे ये भी देखिए, आर्य समाज में ये भी होता है कि लोग तर्क खंडन पहले करने लगते हैं। तो हिंदू लोग जो है क्या करते हैं कि वो मतलब हर पौराणिक लोग, जिसे हम पौराणिक कहते हैं, आर्य समाज के लोग, वो लोग हट जाते हैं। ये लोग अलग है, हम लोग का कुतर्क कर रहा है, खंडन कर रहा है, तो एक विकृति आ जाती है मन में।
तो आपका कहीं ये नजरिया तो नहीं है कि जैसे कि अगर हम चलो पहले हम आपसे सहमत हो जाए, तो सहमत अगर हम होते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी उसके मन में आती है। पॉजिटिव एनर्जी आती है तो धीरे धीरे यू टर्न हम उसको लेकर के सही रास्ते पे ला सकते हैं। अगर पहले हम उसको कर देंगे कि ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है, तो जैसे कि आज समाज प्रगति आज नहीं कर पा रहा है, वही कारण होता है कि पहले जाके लोग मूर्ति पूजा गलत है, ये गलत है, वो गलत है, चाहे वो बात सही है, लेकिन एक विकृति मन में आ जाती है आदमी को ना कि आप ये कर रहे हैं। तो आपके मन में मतलब क्या है कि यू टर्न धीरे धीरे हमको लेना है या वो सिरे से गलत, ये चीज मैं जानना चाहता हूँ। अगर सिरे से गलत की बात तो कही नहीं मैंने इसमें। हाँ, जैसे कि पुराणों में बहुत सारी बातें गलत है। अब हर चीज को तो हम श्रद्धा से सही नहीं मान सकते ना। पुराणों में जैसे शिव पुराण है, दाऊवन की कथा है, शिव जी ने ये गलत काम किया, वो गलत काम किया, शिवलिंग ऐसे बना। तो जैसे कि आप लेके चल रहे हैं फॉर्मूला, तो अब जैसे कि महात्मा गांधी की आपने बात बताई, तो महात्मा गांधी हो सकते हैं कि उन्होंने सैद्धांतिक रूप से सही बात किया, लेकिन उन्होंने जिसपे ये प्रयोग किया वो लोग मानव नहीं, वो लोग दानव थे। ये भी हो सकता है बात। मैं महात्मा गांधी से पूर्णतः सहमत या पूर्णतः असहमत नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने जिसपे सत्य अहिंसा का प्रयोग किया तो वो दानव थे। तो उनका प्रैक्टिकल वो सही था, लेकिन उन्होंने जिन आदमी पे प्रयोग किया वो गलत था। जैसे कि एक मास्टर का काम है अगर वो पढ़ाना, अगर वो स्कूल में जा करके राम राम जपने लगे तो वही बात वो गलत हो जाती है, और वही वो घर में करता है तो वही बात सही हो जाती है। अब परिस्थिति विशेष में कोई चीज गलत, कोई चीज सही होती है। एक चीज गलत, एक चीज कहीं सही होती है। एक ही चीज है लेकिन कहीं सही कहीं गलत होगा। तो मूर्ति पूजा जैसे अब दयानंद सरस्वती को कहते मानते हैं, तो उन्होंने कहा वो तो सीधे गलत है सत्याग्रह प्रकाश में। तो हाँ, तो मैं राजीव दीक्षित के भी जी का भी वीडियो सुनता हूँ, तो वो तो उन्होंने उतना खुल के नहीं बोला, लेकिन उन्होंने दयानंद सरस्वती के बारे में भी बताया, अच्छे विचार बोले हैं, लेकिन उन्होंने गायत्री परिवार का खंडन किया। मुसलमानों का कहीं उतना स्पष्ट खंडन नहीं किया, लेकिन घुमा फिरा के खंडन किया है। तो हम तो राजीव दीक्षित को जितना आप गहराई से जानते हैं उतना तो हम नहीं जानते हैं। तो क्या है, वैसे तो हम भी चाहते हैं कि खंडन लेके हम आगे नहीं बढ़े, लेकिन अपने मन में भी तो कुछ है कि आखिर में सही क्या है। अगर पुराणों को हम सही मानते हैं तो सही वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें स्पष्ट चीजें दी हुई है, गलत गलत चीजें, ब्राह्मण ये करे वो करे, जैसे मिलावट की बातें जो है। और पुराण को तो फिर से मिलावट बोला है। रामचरितमानस को जैसे आपने कहा, तो दयानंद सरस्वती जी ने तो सत्याग्रह प्रकाश में उसको लिखा हुआ है कि वो अनाथ आर्ष ग्रंथ नहीं है। हालांकि उसमें भी अच्छी बातें हैं, ऐसी बात नहीं कि अच्छी बातें नहीं है। लेकिन बात यह है कि वो अच्छी बातें आर्ष ग्रंथ में भी है, तो उसमें हम क्यों जाएं। अब जैसे आपने कहा कि वेद को, अगर वेद में ही सब कुछ है तो उपनिषद क्यों पढ़े, शास्त्र क्यों पढ़े। आज समाज में कहा जाता है कि वेद में वो मतलब सूक्ष्म रूप में है, बीज रूप में, उसका विस्तार अन्य जगहों पे है। तो इन्हीं सबों का प्रश्न था कि आप मतलब क्या आधार क्या है, वेद है या नहीं है, या पुराण है या क्या है। आप जैसे अब हिंदुओं के बीच में जाएंगे तो फिर क्या लेके जाएंगे, क्या थ्योरी लेके जाएंगे। नहीं देखिए क्या है कि मैं क्या मानूं, अगर मैं वेद को तो मैंने ये तो नहीं कहा वेद नहीं है, या वेद को जो पढ़ना चाहता है वेद जरूर पढ़े ना। किसने मना किया है। मैंने तो कहीं भी ऐसा नहीं कहा कि मैंने कहा वेद, लेकिन जो ये कहते हैं हर चीज के जो शब्दों का चयन होता है ना, आर्य समाज वाले कहीं गलत नहीं हो सकता है कि वो सब जगह सही है, लेकिन जो एक चीजों का शब्दों का चयन जो होता है ना, वो जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये जो मैंने बात बोली है ना, ये उनको केवल एक ही बात करने के, तो तुम कितनी अच्छी बात जो है वो शब्दों के गलत चयन से करोगे, कोई नहीं मानेगा। जी आप समझ रहे मेरी बात। जिनमें दिमाग होगा ना आर्य समाज वालों में, जो मेरे से जिन्होंने, मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे कॉल करे और मुझे बात करे, तो मैं उसको यही बोलूंगा कि मैं ये बात इसलिए बोली है आपको कि आप लोग अपने सही बात को कहने का लहजा भी सही करो। सिंपल बात है। मेरे बहुत मित्र, मैं बोल रहा हूँ आर्य समाज में मेरे ऐसे मित्र हैं जिनको मतलब जो इतना आर्य समाज के प्रति वाले कि मेरी उनसे कभी भी आज तक ऐसा भी नहीं हुआ कि तू ये क्यों मानता है, वो क्यों मानता है, कभी नहीं हुआ। मुझे पता है ना कि उसको मेरा क्लियर है, मेरे को उसका क्लियर है ना। वो मुझे अपने आप को सही ठहराने की कोशिश करता है, ना मैं अपने आप को सही ठहराने की कोशिश करता, ना वो मुझे गलत करता है, ना मैं उसको गलत करता हूँ। तो जब ये अंडरस्टैंडिंग होती है तो भाई मानो ना, आप वेद को सब कुछ मानो, कोई दिक्कत नहीं है ना।
लेकिन आप उसको इस लहजे से कहो कि जो तुम मान रहे हो वो मूर्खता है, तो मुझे पहले सही शब्दों में मूर्ख साबित करो। ये कह दो सिर्फ तुम मूर्ख हो, तुम्हारे मतलब उपहास उड़ाने के दृष्टि से, उपहास की दृष्टि से करोगे तो हम कितना ही सही कह लो नहीं मानने वाले। बात मैं सिंपल है। उसको मानूंगा नहीं तो उससे प्रभाव तो नहीं पड़ा, कहने का आपका अर्थ यह था। हाँ, नहीं पड़ा ना। जब आप ये कहोगे कि तुम्हारे पूर्वजों को, मरे हुए को क्या खिलाना, जिंदों को खिला दो ना, तो मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं अपने पूर्वजों का मतलब ना याद करूं, मैं अपने जीते हुए को खिला दूं, बाकी जो मैं कर रहा हूं वो गलत हो गया सारा ना। तो मैं दोनों का सम्मान करूं वो आपको नहीं पचेगा जी। वो ये कहना चाह रहे हैं ना। मरो का क्यों कर रहे हो? मरो से तो मतलब उनको ये है पंडित पेट क्यों भर रहा है, पंडित का घर क्यों चल रहे, पंडित के घर में क्यों जाए। उनको ओरिजिनल स्वरूप में जब 200 साल पहले जब दयानंद जी नहीं थे, तो जिस भी रूप में सनातन धर्म आया उन तक सनातन धर्म पहुंच तो गया सही, दयानंद जी तक भी। जी जी। अगर बिल्कुल ही अगर हजारों मतलब मैं कहता हूँ लाखों साल पहले भगवान श्री राम हुए, युगों की पूरी गणना है जो आर्य समाज वालों को अच्छे से पता है। जब सब कुछ गणना है, सब कुछ इतने दिनों से सनातन धर्म आप तक भी शुद्ध रूप में पहुंच गया ना जी, तो उसका कम से कम सम्मान तो करो कि जिन लोगों ने पहुंचाया है। बिल्कुल बिल्कुल। आप तो ये कहना चाह रहे हो कि जो आप तक मतलब एक तो आप ये कह रहे हो कि जो वेद में है वो शुद्ध है जी। दूसरा ये कह रहे हो कि जो शुद्धता जिनके कारण बची है उनकी बातों का बिल्कुल ही वो कर दो कि वो सब मतलब उनके शब्द क्या होते हैं कि मंदिर वैश्यालय बन चुके थे जी। ये शब्द मैं कहता हूँ कि मतलब इतना 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 खराब लगता है सुनने में भी। वैश्यालय बन चुके थे मतलब आप किसी एक व्यक्ति के व्यक्तिगत कोई दुष्कर्म के कारण जो हर जगह होता है, आप उसके कारण सब पे एक ही ठप्पा लगा दोगे। आप मतलब उनके क्या कहते हैं गंगा जी में स्नान करने पे आप उसको भी बिल्कुल बाबा बाबा बुब्बा मत बनाओ, इस तरह से शब्द में किसी का गुरु है तो आपके अनुसार सारे सारे बाबा ऐसे। ये तो बड़ी मूर्खता है जी। और आप ये कहना चाह रहे हो कि आपने ज्ञान वेद का प्राप्त कर लिया, आपने वेद को गुरु माना ना जी जी। आपने उससे दिशा प्राप्त की ना जी। तो मैं कहता हूँ 100 में से अगर 10% गुरु खराब हैं, हमें पता है खराब हैं, लेकिन आप सबको एक कैटेगरी में नहीं खड़ा कर सकते। जी। ब्रह्मज्ञानी गुरु भी बहुत है और यही वो लोग हैं जिनके कारण ये परंपरा आज जीवित आप तक पहुंच गई, आपके दयानंद जी तक पहुंच गई, जिन्होंने उसको प्रयोग करके आपको सही बातें बताई। नहीं तो अगर वैशाला बन चुके होते और सब ढोंगी होते तो आप तक वो शुद्ध रूप में दयानंद जी तक भी नहीं पहुंच पाता। जी। बात सिंपल है। जी जी। तो ये उनको नहीं समझ में आ रहा है। हमने कभी नहीं कहा कि कोई गलत बोल रहे हो, आपकी वेद ही सब कुछ है। वो अरे ठीक है ना, सब कुछ है, लहजा बदलो। जी, लहजा बदलो जी। लहजा नहीं बदलोगे कोई नहीं सुनेगा तुम्हारा। तो मेरी मान्यता मत खंडन करो, मेरे मेरे करवा चौथ मत करो। अरे पागल हो क्या, करवा चौथ तुलसी और कृष्ण का विवाह करवा रहे हो, बच्चे पैदा कैसे करोगे इनके? अरे तुम तो पागल हो क्या? ये शब्द यूज करने वाला कोई है कि तुम बच्चे कैसे पैदा करोगे उनके? जी। अब हम कर रहे हैं, कोई परंपरा है यार तो कर रहे हैं, कोई बात नहीं। उसमें हमारा अब साल भर जो है हम और कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोग होते हैं जो आपके जितने इंटेलेक्ट नहीं होते तो उनको छोटी मोटी चीजों के कुछ कर्म कांडों में आनंद आता है, वो करने दो ना उनको। आपकी तरह देखो ये चीज है ना कि उनको मैंने बहुत सारे लोग यही देखे हैं जो कोरोना में सुबह शाम संध्या करते हैं, आर्य समाज में सुबह शाम यज्ञ करते हैं और जो है लोगों के पैसे खा के बैठे हैं। मेरे खुद के मित्र के पैसे खा के बैठा है एक आर्य समाजी आदमी, दिल्ली का है, खूब वो यज्ञ का है, बड़े बड़े सत्र लगाता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसके बेचारे के पैसे नहीं दे रहा आज तक वो। और वो इतना जेन्युइन आदमी है जिसके पैसे मार रखे, तो अब क्या बोले उसको? तो क्या सारे आर्य समाजियों को कह दो कि सब धोखेबाज होते हैं? नहीं कह सकता ना। नहीं। जी जी। जो हमारी औषधि गुरुकुल प्रभात आश्रम की आती है वो हमारे मित्र हैं 2012 से। वो आज तक कभी वो गांधी जी को नहीं मानते, लेकिन हम उनकी बनाई औषधि के अलावा आज तक हमने कोई प्रयोग ही नहीं की उसके अलावा। मैं क्या मतलब अगर उनके साथ कुछ गलत होता है या सही होता है तो उनके स्वभाव के हिसाब से सबको थोड़ा मैं नाप लूंगा। व्यक्तिगत स्वभाव से आप पूरे समाज का या किसी मान्यता का आप वो नहीं कर सकते। यही वो करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आज वायरस है ना,
भाई 130 करोड़ में से 60 मर गए, तो 60 के चक्कर में 130 करोड़ को भुगता रहे हो आप, जी तो गलत है ना। जी जी। तो यही आर्य समाज भी कर रहा है। तो सही गलत की लड़ाई तो बाद में आएगी, सही गलत की लड़ाई तो है ही नहीं जी। जैसे कि मैं आपसे प्रभावित हुआ, आपकी बात सुना, बहुत ये था। तो सत्या प्रकाश ने ऐसे भाषण चाह रहा था, तो वो आपके लिए लीगल है कि नहीं, या वो गलत है? भाई एक बात पढ़ी मैंने जी, और फिर भूल गया, कुछ याद करने लायक रहा नहीं मेरे दिमाग में। अगर होता तो मैं इतने दुनिया भर की चीजें याद करता हूँ, मुझे तो इंटरेस्ट नहीं आया रखती। मैं आपको सब बताऊं, मैंने लगभग 2013 में पढ़ी थी वो सत्या प्रकाश। पुस्तक मेला लगा था। अच्छा अच्छा। और पुस्तक मेले में वहाँ हमारे राजीव भाई का हमने स्टॉल लगाया हुआ था किताबों का। जी सामने सत्या प्रकाश की सीडी किताब सब बिक रहा था, वो फ्री में बट रहे थे, शायद 10 रुपए में बट रहा था, मुझे आज याद है। लाल रंग की थी, तो हमने मतलब ली थी, तो हमने बैठे बैठे पढ़ी थी। उसके बाद तो ऐसा कुछ लगा नहीं कि भाई बहुत कुछ ऐसा है कि जो मतलब ठीक अच्छी बातें लिखी थी जो मतलब, लेकिन धारण करने लायक बहुत कुछ नहीं लगा उसमें। अच्छा अच्छा। ऐसा है। तो आज मुझे अब तो दोबारा कभी पढ़ने का मन भी नहीं किया। अच्छा, जैसे कि आपने राम जी को बोला कि वो जैसे कि वो भगवान है, मैं मानता हूँ, तो वही अग्निहोत्र नेस्टिक जी बता रहे थे कि वो भगवान है। तो उसे हमने, जैसे कोई शेर पाले, वो खरगोश मार दिया, तो मैंने कहे कि मैं बोलूं कि उसने बहुत बड़ा काम कर दिया, तो उसे ईश्वर मान के हमने उसे छोटा कर दिया है कि उन्होंने राज्य त्याग किया, तो महापुरुष को हमने ईश्वर बना करके उसको छोटा कर दिया है। बहुत सारे सवाल थे ऐसे आपसे। नहीं, मैं समझा नहीं, मैं कि छोटा कर दिया मतलब जैसे कि एक व्यक्ति है, तो जैसे कि राम जी महापुरुष थे जैसे बताते हैं, तो उन्होंने राज्य का त्याग किया, तो बहुत बड़ा काम किया। लेकिन जो पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है, अगर वो एक अयोध्या नगर छोड़े, तो उसने तो कोई बड़ी काम, बहुत बड़ी चीज नहीं छोड़ी है। जैसे कोई कहे कि शेर ने मेरा खरगोश मार दिया, तो खरगोश मारा, मैं उस डींग हाकू खरगोश मार दिया, तो शेर ने तो कोई बहुत बड़ी काम किया नहीं। मतलब आप मतलब किस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं ये? श्री रामचंद्र जी को जो कोई कहता है कि भगवान है, उसके परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ। मतलब आप कह रहे हैं कि भगवान नहीं कहना चाहिए? नहीं, भगवान शब्द तो वैसे तो प्रयोग है, लेकिन ईश्वर परमात्मा जो बोलते हैं तो। हाँ, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो मतलब एक बहुत विष्णु के अवतार भगवान ईश्वर परमात्मा जो भी है, मैं बात कर रहा हूँ कि मतलब उनको ईश्वरीय दर्जा क्यों दिया जा रहा है, इसके आप पक्ष में नहीं है? ईश्वर का दर्जा नहीं, मतलब परमात्मा का अवतार नहीं है। आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, एक में ईश्वर तो हम सब में है। हाँ हाँ, वो तो अलग चीज हो गई, लेकिन परमात्मा का अवतार जो है वो तो वेद विरुद्ध भी हुआ। हाँ हाँ, वेदों में उसके विरुद्ध कहा है और पुराणों में कहा है, तो दो चीजें हो जाती है ना। हाँ हाँ, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं कर रहा हूँ कि वो परमात्मा के अवतार नहीं थे, ईश्वर थे। भगवान भी हम उसको कर सकते हैं, ईश्वर भी कर सकते हैं, परमात्मा के अवतार नहीं थे। इससे फर्क क्या पड़ता है? एक सिलसिले में जैसे कि आप कर सकते हैं, मैं इससे आप जानना चाहता हूँ कि ईश्वर का एक होता है कि अपने आप में अवतरण करना, अपने शरीर में, अपने आत्मा में अवतरण करना परमात्मा का, तो एक उसे अवतार कहते हैं। और एक अवतार कहते हैं कि वो आए और कहीं से गर्भ में आ गए, एक अवतार वो होता है। तो अलग अलग। मुझे बताइए, ये जो आप कह रहे हैं ये विद्वान प्रगाढ़ ज्ञानियों के हिसाब से कह रहे हैं। एक जो दुनिया में जो लोगों एक कुंभ का मेला केवल और केवल साधुओं से नहीं बनता जी। एक कुंभ का मेला जब करोड़ों लोग आते हैं, दुनिया देश भर से हजारों सालों से आ रहे हैं, वो कुंभ का मेला उन लोगों के कारण बनता है, ठीक है ना। उसके बिना तो कुंभ मेला को मेला ही नहीं है ना। अगर सब साधु साधु आके बैठ जाएंगे, सुनेगा कौन? जी। आप समझ रहे मेरी बात? जी। उनको आप कैसे समझाएंगे ये बात? आप ना मतलब हम लोग बड़े बड़े शब्दों का और ये मतलब हम ये उदाहरण देने का सब मैं कहता हूँ ठीक है। आप पीढ़ी दर पीढ़ी जिन लोगों को अपने काम से मतलब है, अपने कारीगरी से मतलब है, और वो 24 में से 8 घंटे वो खुद के काम को देते हैं, 8 घंटे वो नींद लेते हैं, और 8 घंटे वो सामाजिक काम को देते हैं। ऐसे लोगों को आप कैसे बताएंगे कुछ आदर्शों का पालन करने के लिए? क्या तरीका अपनाएंगे? क्या इन तरीकों से वो समझ जाए? हर कोई समझ सकता है? आपको लगता है सबकी क्षमता है?
हमारे पूर्वजों ने उसको, आज तक भी लोग राम राम करते हैं एक दूसरे को। जी ठीक है ना, राम राम कहते हैं ना, मिलते हैं तो राम राम कहते हैं। जी जी वो राम राम मुंह पे रहे जीवन भर की, उस राम के बारे में आप चिंतन करने बैठ जाओगे तो आप जैसे हम जैसे तो हो सकता है उसके अंदर से बहुत सारे इफ एंड बट निकाल के और ये करके ये होना चाहिए होना चाहिए, ठीक है भाई हमने मान लिया महापुरुष है, आपने मान लिया महापुरुष है। उस व्यक्ति को उसके उनके आदर्शों का हर साल रामलीला एक ही कहानी को जी हर साल देखने के लिए इतनी भीड़ उमड़ती है, इसका उदाहरण आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। जी मानते हैं ना इस चीज को? जी एक तरह से बेवकूफी है ना, जी वो भी 10 दिन तक जी एक कहानी। और आज भी रामायण उसमें आ रही है, किसमें आ रही है? दूरदर्शन पे। आज फिर से लोग देख रहे हैं, उनको सब कहानी पता है, एंडिंग पता है, डायलॉग पता है, क्या होगा क्या नहीं पता, सब पता है ना। जी कैसे बताएंगे इसके बिना? मुझे बता दीजिए, जब तक को उसको कोई विलक्षण मानव भगवान का अवतार के रूप में आप प्रदर्शित नहीं करेंगे। झूठा हो सच सेकेंडरी है। जी आप जैसे होता है ना, ये क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, जैसे एक है ना सिंदूर लगाने का। जी अब सिंदूर लगाने के लिए महिलाओं को कहा गया कि भी सिंदूर लगाओ, जी ये आपके लिए, आपके नए विवाहित जीवन के लिए, आपके लिए एक तरह से औषधि का काम करता है सिंदूर। जी जब आप इसे पूरा अपना सर पे मांग में भरते हैं। जी महिलाओं ने नहीं लगाया, जी लापरवाह होते हैं ना, जी फिर उसमें अपनाएगा कि भाई ये आपके सुहाग की निशानी है। जी तो अगर आपने नहीं लगाया तो आपके सुहाग पे खतरा होगा। जी महिलाओं ने बिना, लाखों हजारों सालों से बिना नागा किए महिलाएं लगाना शुरू कर दिया। जी तो मुझे बताइए ये सही किया या गलत किया? जैसे कि वीरेंद्र भाई आपका कहना का ये है कि उन्होंने मतलब सही चीज को रखने के लिए तरीका गलत चुना, आपके कहने का तो भाव यही है। गलत नहीं, किन्होंने? हमारे पूर्वजों ने। पूर्वजों ने नहीं, जैसे कि आपने एक परंपरा का उदाहरण दिया। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई सही चीज मानस कोई अगर देश में बनाना है कि भाई ये चीज का पालन हो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों का पालन हो, तो उसके लिए उसको भगवान प्रदर्शित किया जाए, जो भी प्रदर्शित किया जाए, लेकिन वो मानस भगवान श्री राम की हर कोई पूजा करे ये महत्वपूर्ण नहीं है। भगवान श्री राम ने अवतार इसलिए लिया था कि वो कुछ आदर्श स्थापित कर पाए जिसका अनुसरण आने वाली पीढ़ियां करें। जी तो उसके लिए क्या तरीका अपनाना है, जो बेस्ट में होगा, तो हमसे ज्यादा दिमाग था उन्होंने अपनाया। जी तो अगर आगे समाज वाले कहते हैं कि उनको ईश्वर नहीं मानना चाहिए, तो मैं उनको यही पूछता हूँ, भाई मानने में क्या क्या बिगड़ रहा है आपका? जी भाई आप अगर महापुरुष कह रहे हो तो भी आदर्शों की बात तो कर रहे हो जी और अगर भगवान कर रहे हैं तो जो जनमानस जिसके पास, मतलब आप तर्क से बात नहीं कर सकते, जिनको भाई एक चीज है आपका, ये भगवान है जी, ये टीवी पे भी आएंगे तो हम चप्पल उतार के हाथ चढ़ा के बैठ के तभी देखेंगे, ये आस्था आप अपने तर्कों से पैदा नहीं कर सकते जी एक सामान्य जनमानस के लिए। जी ये बात तो देखिए सतह प्रकाश में भी है कि जैसे 24 अवतार का जो ग्रहण किया जैन बुद्ध होने से बचाने के लिए, यहाँ तक तो ठीक है। जैसे कि आपने सिंदूर की बात की कि पति का संकट नहीं आएगा, लेकिन अगर वही महिला अगर तर्क करे कि दूसरी औरतें जैसे कि सिंदूर ग्रहण नहीं करती, उनको पति को संकट नहीं आता है, तो इस जगह पे हम क्या करेंगे? तभी तो मैं बोल रहा हूँ, उनको कैसे पता चलेगा? ये तो आप आज इंटरनेट की बात कर रहे हैं ना। अब पहले नहीं, सुनिए मेरी बात। आप ये समझिए कि पहले एक महिला जिसकी विवाह हो रहा है किसी से, उसके लिए उसका पति ही सब कुछ था और दोनों जो वचन देते थे उसमें ये था कि भाई जो कह दिया गया उसके आगे इफ एंड बट कोई नहीं सुनता था। आज आपके पास इंटरनेट है तो दुनिया भर की बकवास हम सुन लेते हैं, तो हमारे दिमाग में तरह तरह के विचार आ जाते हैं। पहले के लोगों को इतना झंझट नहीं पालते थे, वो जी इतना बैठ कर विचार नहीं करते थे कि भाई ये हमने दूसरी औरतें क्यों ला रही। औरतों के पास ना टाइम था, उन्होंने तो सूरमा पैदा किए देश में जो अब नहीं पैदा होते। जी सबके सब पितृदोष से ग्रसित होकर अपने एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कुछ नहीं उनके पास रखा। ये पक्की बात बता रहा हूं मैं आपको जी। तो इसीलिए बात सिंपल है कि हमको हमारे जनमानस कैसा बनेगा उसके लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत सारी चीजें अपनाई। अब बाल गंगाधर तिलक थे, अब उन्होंने स्वदेशी को बढ़ाने के लिए ये शुरू किया गणेश चतुर्थी का, ये जो
गणपति का जो महोत्सव होता है महाराष्ट्र में, गणेश जी का पूजा, शिवाजी का। हाँ किया ना उन्होंने किया, तो कितना बढ़िया विचार था उसके पीछे। अब जो है यदि उसको इन लोगों ने पैसे को दिखाने का वो बना लिया है जरिया, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, पंडाल बनते हैं बड़े बड़े जिसमें वेस्ट होता है पैसा खूब, अगर ये स्वरूप हो गया है तो बाल गंगाधर तिलक की गलती नहीं है ना? नहीं है उनकी गलती? नहीं, उनकी गलती नहीं है। ऐसे ही हमारे पूर्वजों की गलती नहीं है यदि आज के लोगों ने उस चीजों को विकृत कर दिया है। जिस प्रकार से श्री दयानंद सरस्वती जी ने जीवन में कभी भी ये शायद स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि आर्य समाज के मंदिरों में भगाई हुई लड़कियों की शादी करवाई जाएगी इस तरह से। जी हो गया ना, लेकिन विकृति, हाँ वो तो गलत है। तो फिर जब लाखों सालों में आप 200 साल के अंदर इतनी विकृतियां आ गई हैं कि आज मैं आपको बताऊं, मेरे साथ एक बंदे ने 2-3 साल तक रहकर आर्य समाज का, जो मेरे को जब भी मैं उसके साथ होता था वो बिल्कुल टिच कपड़े पहनता था, सुबह शाम हवन करता था। मैं बहुत हवन करने वाला व्यक्ति हूं नहीं, मैं बड़ी कोफ्त हो जाती थी। मैंने कहा भाई मेरे को ना कुछ अध्ययन करना है, मेरी साधना अलग तरह की है, मैं रोज रोज यज्ञ नहीं कर सकता, मैं आपको साफ साफ बताता हूँ। तो कहता है भाई मेरे साथ तो तब तक कर लो। उस व्यक्ति वो मेरे साथ जहां भी मैं जाता था मेरे सर्कल में खूब गया, और वो खूब पैसे वाला व्यक्ति था, राजस्थान का, हनुमानगढ़ के पास का। वो खूब मतलब उसके पास तीनों के बाग थे, वो मतलब दिन में 20-20 हजार 25 हजार रुपए खर्च कर देता मेरे सामने। अच्छा हाँ, ऐसे इतना पैसा था उसके पास। लेकिन उसने मेरे जिस सर्कल में मैं गया वहां पर उस व्यक्ति ने उन लोगों के पैसे ठगे। मतलब मकान में वीरेंद्र का दोस्त, सबको लगा वीरेंद्र के साथ में वीरेंद्र का दोस्त होगा। बाद में पता लगा मुझे 1 साल बाद कि वीरेंद्र भाई वो आपके साथ जो दोस्त था ना यार, उसने ना हमसे कहा था, मैं वीरेंद्र साथी, मुझसे हमसे कुछ 50 हजार रुपए मांगे 2-3 दिन के लिए, अभी तक नहीं दिए। तो ऐसे 4-5 केस आए। तो मैंने कहा कमाल हो गया। और पता लगा वो व्यक्ति का फोन ऑफ है, उसने अपना नाम भी बदल लिया। अच्छा, ये मेरे साथ घटित हुआ। और मेरे दोस्तों आज तक मैं उनको जब भी मिलता हूँ मैं भाई क्षमा करना, मुझे नहीं बताता वो व्यक्ति ऐसा निकलेगा कि वो मेरे साथ आकर मुझे अपना मित्र बताकर आपसे पैसे उसने ले, मेरी जानकारी में नहीं है। आप इसलिए मत समझिएगा कि मेरा हाथ है इसमें कुछ भी। तो ऐसा मैं समझ रहे, अब विकृति हो गई ना। अब मैं क्या उसकी वजह से ये कहूं कि हर समझिए ऐसा होता है, नहीं होता ना। तो जब 200 साल के अंदर व्यक्तिगत व्यवहार के कारण या कोई विकृति 200 साल में आ गई है, तो आप लाखों सालों में कोई विकृति नहीं आ गई आप नहीं कह सकते। जी, लाखों साल में जैसे 500-6 हजार साल से मानते थे, महाभारत के बाद से ही तेजी हुआ है। नहीं वही कह रहा हूँ ना, लेकिन 5-6 हजार साल से भी हुआ, लेकिन 5-6 हजार साल के बाद जो भी बदलाव हुए, सब लोग बैठे कि भाई अब इतना बड़ा युद्ध हो गया, देश जो है जवान लोगों से विरक्त हो गया, ऐसा मतलब दोबारा ना हो जाए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोपियन कंट्रीज ने कहा कि भाई हम लोग अब युद्ध नहीं करेंगे ऐसा कुछ भी, क्योंकि हमारी बर्बादी होती है। ऐसे ही जब महाभारत हुई तो कई नई परंपराओं को जन्म दिया गया, कई चीजों को वो किया गया। अब उसमें आप देखोगे तो जाति पुराण वाले पढ़ते हैं, जो जाति पुराण वाले आजकल हमारे यहाँ गायब हो गए हैं। मैं आंध्र प्रदेश में जाति पुराण के बोलने वाले, जो महाभारत काल से अभी तक का पूरा जाति पुराण जो बोलते हैं, मतलब एक तरह से गा कर बताते हैं। ये मैंने आदिलाबाद में देखा था, वहां पर जाति पुराण, जैसे वहां के कई जातियां हैं, यादव जाति हैं, ये कई सबके वो महाभारत काल से अभी तक की कहानियां सुनाते हैं अपनी भाषा में गाकर। उनको याद है पूरी, उनके पूरे चित्र बने हुए हैं उसमें, वो खुद बताते हैं। तो ये पूरा का पूरा व्यवस्था जो है इतनी सुंदर बनाई थी कि भाई जिसमें आपके परिवारों का सब कुछ था। विकृति लाते गए। अब ये पंडित जो है अगर करने लगे हैं उसके अंदर विकृति, तो हम मूल को खत्म नहीं कर सकते, इसलिए कि कुछ पंडित गलत हैं, कुछ पंडित गलत हैं। मैं कहता हूं हमारे परिवार के 1870 तक का या 1700 तक का भी परिवार की जानकारी मुझे मिली जब मेरी माँ के देहांत के बाद मैं वहां गया। एक कोई पंडा था जिसके बारे में हमारे गांव में मुझे डराया गया था कि भाई वीरेंद्र भाई, कि मेरे पिताजी ने बोला कि अरे उनको ना ज्यादा पैसे वैसे मत दियो, ये लूटते हैं, ये अनाज मांग लेते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो भाई अब माँ का देहांत हुआ था तो हमें तो अनुभव था नहीं कि इन पंडों से डील करने का। तो कहा कि भाई हर परिवार का या हर गांव का एक पंडा फिक्स होता है। जी, पता है ना आपको इस बात का? जी जी जी। हाँ, तो गढ़मुक्तेश्वर जो है वहां पर पंडा था कि जो हमारे गांव का जो है सारा रिकॉर्ड रखता है। तो इन पंडों की अलग भाषा होती है। तो उसने लगभग 400-500 साल के पुराने के रिकॉर्ड जो है उसके अंदर अपनी भाषा में लिखे हुए वो कागज निकाल लेकर उसे मुझे बताना शुरू किया।
तो मैं बड़ा वो सोच के गया था कि बड़ा लुत्फू होगा, ये होगा, वो होगा। अब जब मैंने देखा कि वो एक जैसे सामान्य हमारा परिवार है, ऐसे ही वो भी एक मिडिल क्लास फैमिली का है, भाई घर बना हुआ है, बच्चे स्कूल जाते हैं, नॉर्मल है उसका भी। हम उसके गांव में गए थे, तो गांव में से घर पे गया, तो उसने क्या करा कि मैं बैठकर मुझे उत्सुकता हुई कि आपके पास, आप मेरा सब लिख रहे हो, हमारे पिछला भी लिखा हुआ है? कहता हाँ जी पिछला लिखा हुआ है। तो जब वो पीछे 8 पीढ़ी 9 पीढ़ी पीछे का जो है, वो जब मेरे दादा, उनके पिताजी का नाम बताते गए, तो हमारे परिवार में किसी को भी नहीं पता था जी कि हमारे, मतलब मेरे, सिर्फ मैं ही हूँ जिन्होंने 7-8 पीढ़ी पुराना डेटा उनसे निकलवाया। जी। क्यों? क्योंकि वो लोग डर के मारे उनसे ज्यादा बात ही नहीं करते थे। अच्छा। कि लूट लेगा, कुछ मांग लेगा। अच्छा। तो जब मैंने फिर उनको पूछा कि वैसा भी जो रिकॉर्ड आपके पास है, आपके बाद आपका बच्चे रखेंगे? अच्छा। कहते नहीं जी, हमारे बच्चे क्यों रखेंगे, उनको पता है कि लोग, इसमें कोई मतलब घर तो चलने वाला नहीं है इससे। जी। तो अब बच्चे भी इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, तो देखेंगे क्या होगा, खराब हो जाएगा, क्या होगा। तो मैं सोचने लगा एक बात कि मैंने कहा यार एक चीज सोचो कि ये व्यक्ति क्यों इतना दर्द लेगा हमारा रिकॉर्ड रखने का। अगर 1800-1700 300 साल से, यदि 300 या 500 साल से हमारे परिवारों के, हमारे गांव के लोगों के डेटा ये रख रहा है व्यक्ति, और ये आज तक भी कंटिन्यू है, कम से कम इसकी भी तो इतनी पीढ़ियां गई होंगी इसको रिकॉर्ड को रखने में। जी। लेकिन अब क्या है कि अब लोग जो है इसको कुछ देखो राजी नहीं, करना नहीं चाहता। तो करेगा क्यों करेगा, बेवकूफ थोड़े ना है। आज का जब व्यवस्था पैसा के टिक गई है सारी, उसको धन चाहिए ना। पहले तो भाई अनाज दे देते थे या कुछ भी दे देते थे, अब तो वो सभी खत्म हो गए, पैसा देने को कोई राजी नहीं, सब तो भाग जाते हैं दूर दूर से। कोई 51 रुपए दे जाता है, कोई 101 रुपए जाता है। 101 रुपए में क्या होता है आजकल? कुछ नहीं। तो लेकिन जिस, वही मैं कह रहा हूँ कि विवाह में हर कोई खर्च कर देगा। आर्य समाजियों के भी विवाह होते हैं, सब कुछ होता है, विवाह में खूब पैसा खर्च कर देंगे, लेकिन किसी ब्राह्मण को, पंडित को देखे खुश नहीं कोई भी, जिसके बिना विवाह होना संभव नहीं। हाँ, नहीं देते। आप बैंड बाजे वाले के बिना शादी हो जाएगी, आपकी खाना अगर आप कम डिश बना लोगे तो उसमें भी हो जाएगी, आपका ये तो हो जाएगी। हाँ, वो सब कुछ हो जाएगा। हाँ, लेकिन नहीं, आप वो सब में खर्च खूब करोगे, फोटोग्राफर के बिना भी शादी हो जाएगी, लेकिन आप उस ब्राह्मण जिसने वो सब कराना है, तो वो ब्राह्मण बेमन से करेगा ना जी। आप उसका 501 रुपए पकड़ा देते हो, अरे पंडित जी ठीक है, इतना ठीक है। तो ये वो भावना है जो पीढ़ी दर पीढ़ी व्यवहार में आ गई है कि इन पंडितों को तो लूटी मचानी, इनको तो खूब मिल जाता होगा। तो पंडित भी फिर क्या करता है कि भाई जब वो संकल्प दिलवाता है तो 10-10 रुपए रखवाता है। इनको पता है कि ये तो हमें 500 रुपए देंगे, तो मैं कम से कम 400-500 रुपए ये 10-10 रुपए रखवा के बनवा लूं। तो भाई ये विकृति तो हम ही ला रहे हैं ना जी। वो तो अपना घर चलाएगा। तो मैं अपने उस पंडित को जो है, मैंने उसको 5100 रुपए देकर आया जी। तो वो इधर से सोच रहा, भाई साहब आप कहाँ से आए हो? वो भी अचंभित होगा कि ये कौन है जो 5100 रुपए दे रहा है। तो मैंने कहा जी मैं आपका महत्व समझता हूँ। तो उसको उम्मीद नहीं थी कि ये राजस्थान के गांव का ये जो लोग कुछ देते नहीं, उसका मुझे 5100 रुपए दे देगा। तो उसके मन में एक मैंने अलग ही चमक देखी कि यार मतलब अभी भी ऐसे लोग हैं जो मेरे इस काम को महत्व देते हैं जी। मतलब हमारे पूर्वजों ने कितनी सुंदर तरीके से ये व्यवस्था शुरू करी होगी कि भाई हम जब जा रहे हैं, हमारे गांव का रिकॉर्ड कोई रखे, हमारे परिवारों का रिकॉर्ड कोई रखे, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी को पता तो हम कौन था, हमारा क्या, किसका नाम था, क्या परिवार था जी। तो इतनी सुंदर व्यवस्था को सिर्फ एक ही वजह से कि अरे सब लूट मचा रहे, अरे एक दो ने मचा दी होगी लूट यार, लेकिन उस घर को अगर वो रिकॉर्ड नहीं रखे जाएंगे तो आप अपनी जड़ों से कटने को तैयार हो रहे हो। किस नाम पे? कि सब जी ढोंगी है जी। तो मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं जी, बिल्कुल भी रत्ती भर सहमत नहीं जी। तो मैं मतलब यही चाहता हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, जैसे कि परंपरा को बनाए रखना है। मैं देखो मैं क्या कह रहा हूँ, एक चीज समझिए, आप तो कंफ्यूज हो रहे हैं ना। आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं कि आप चीजों पे चिंतन अनावश्यक चिंतन कर रहे हैं। चीज हमेशा ध्यान रखिए, ये चीजें जब तक हम खुद नहीं समझेंगे पहले ना, तब तक बताने के लिए नहीं निकलना है जी। हाँ, आप जो कोशिश कर रहे हैं बहुत अच्छा, अच्छी बात है, वो प्रयास आप कर रहे हैं जी। लेकिन उसको जो है वो चिंतन आपको बैठकर एकांत में करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो आपको बातें बता रहा हूँ ऐसा नहीं है कि मैंने रटी हुई है, या मैं शायद बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो शायद पहली बार किसी से कर रहा हूँ जी। मतलब मेरे मन में जब आपके मन में क्लियर होती है चीजें जी, तो आपके मन में उसके लिए बहुत सारी चीजें आपके मन में अपने आप ईश्वर भेजता है। मैं आपको आज भी बताऊं, अभी मैंने आपसे बहुत सारी बातें की हैं, मुझे नहीं पता था कि वो बातें मेरे दिमाग में कहाँ छुपी हुई थी जी।
लेकिन हमको पता बहुत कुछ होता है, लेकिन हम उसको जब एप्लीकेशन होता है ना जी कि जब हमें मैथमेटिक्स पढ़ते हैं हम, तो मैथमेटिक्स में बहुत सारी चीजें, जैसे मान लो इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, सब करते हैं, तो कई फॉर्मूलाज उस समय उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम उसको कहाँ अप्लाई करें, जी ये बात कहाँ से, हमारी वो चीज ये कहाँ से जुड़ी है, वो जब जब जोड़ने का मानस नहीं बनेगा या जोड़ने के हमारा विवेक नहीं होगा ना, तब जी तक हम गुम हुए रहेंगे हमेशा। आप जी समझ रहे हैं ना? मैं अपने पंडे की जो बात में बता रहा हूँ, वो पंडे की बात से, जिनका पंडितों के घर की जीविका चलाने की बात को लेकर, उनको हम खुद नहीं 10-10 रुपए लेकर वो जो कर रहा है, वो इकट्ठा कर रहा है कि भाई मेरे को मेरे घर के लिए तो पैसा चाहिए, जी वो जो उसको करना पड़ रहा है, उससे उसको रिलेट करने का जब तक हम विवेक नहीं उत्पन्न करेंगे, तब तक हम किसी को कोई उत्तर दे भी नहीं सकते। जी। आप समझ रहे नहीं, हैं? मैं ये चाहता हूँ कि मैं दोनों को जोड़ूं, किसी को रुष्ट नहीं करूँ। अगर ये तो बात ठीक है कि अगर आप किसी को जाके डायरेक्ट बोलेंगे कि मूर्ति पूजा नहीं करो, वो नहीं करो, ये बात गलत है, वो तो कहेंगे तो दूसरे संप्रदाय का आदमी आ गया है, अब उससे तो आपको लगाव नहीं होगा, वो लगाव नहीं करेगा, वो तो मुंह मोड़ लेगा आपसे। तो चलिए ठीक है, मैं उसको झांप के रखूंगा, लेकिन कब तक झांपूंगा? अगर कोई जिज्ञासु आकर उससे प्रश्न कर देगा मूर्ति पूजा सही है गलत है, तो सही है गलत वो भी दो विधा है। जैसे कि मूर्ति का सम्मान करना वो ठीक है, जैसे कि राम जी का मूर्ति है, मैं उसको सम्मान कर रहा हूँ, सम्मान करना मतलब पूजा हुआ, पूजा करना मतलब सम्मान करना हुआ, वहां तक तो ठीक है। लेकिन उसको मैं परमेश्वर मानूं या वही में परमेश्वर है और कहीं परमेश्वर नहीं है, वो चीज गलत। नहीं तो ये तो कहा ही नहीं ना कि ये कहा गया कि उस मूर्ति, अगर उस मूर्ति में कहीं हर जगह परमेश्वर है, तो मूर्ति में क्यों नहीं? मूर्ति में भी है, मूर्ति में ही है, नहीं मूर्ति में भी है। मूर्ति में भी है वो ठीक है, लेकिन मूर्ति में ही है वो गलत। तो मैं वही तो कह रहा हूँ जी। तो ये किसने कहा कि भाई मूर्ति में ही है? मैं कह रहा हूँ मूर्ति में भी मान रहा है, अगर कण कण में ईश्वर है तो मूर्ति के अंदर भी तो हो सकता है, तो क्या हो गया? जी उसको एक स्वरूप दे दिया सुंदर सा, अच्छा सा, जिसको हम देख के, जिस तरफ देख के हम हाथ जोड़ सकें। अब हवा में कहीं अंतरिक्ष में हाथ तो नहीं जोड़ रहे हैं ना, सूर्य भी सामने देवता है, तो उसके सामने हाथ जोड़ रहे हैं क्योंकि दिख रहा है वो। जी। ऐसे ही इसमें भी कर रहे हैं। और एक इसमें दुविधा है, जैसे कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने मूर्ति में बोला कि ध्यान नहीं लगेगा, वो आपके अंतरात्मा में ही ध्यान लगेगा, वो सबसे अंदर सबसे नजीक तो आपका आत्मा में ईश्वर हुआ, तो वहां आप ध्यान लगाइए। और एक दूसरी बात है कि पुराणों में ये कहा गया है, मैं भूल रहा हूँ कौन जगह कहा गया है, कि शूद्र के लिए मूर्ति पूजा है। अब आज समाजी भी कर रहा है, पुराण वाले भी कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं, तो शूद्रों के लिए मूर्ति पूजा है। तो मतलब मूर्ति पूजा कोई बहुत निम्न काम है, वो कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं वो नहीं कर रहा हूँ। शूद्रों के लिए मूर्ति मतलब जिसको जानकारी नहीं है, जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिसको वेद का ज्ञान नहीं है या शास्त्रों का ज्ञान नहीं है कि किस प्रकार अंतरात्मा में भगवान को मतलब जाना जाए, जो वो नहीं कर सकते, वो जाके मूर्ति पूजा करे। हाँ तो कोई बात नहीं। हाँ भाई कैटेगराइजेशन अगर आप कर रहे हो तो कोई बात नहीं ना, मतलब किसी के लिए तो मूर्ति पूजा है, तो सबको शूद्र मान लो आप, कोई बात नहीं, उसमें कोई लड़ी नहीं रहा आपसे। बोलो जी जी। भाई आप लो ना, आप हर कोई तो ब्राह्मण नहीं था ना। नहीं, आज आप हर सोचो कि हर कोई जो एल्डर बन सकता है देश में, तो पीछे पीछे चलने वाले लोग भी तो बहुत है ना जी। तो मान लो जिसको जो भी है, लेकिन वो शूद्र वही हैं जो कुंभ मेले जैसों की शोभा बढ़ाते हैं, जिनके कारण कुंभ मेले, सत्संग या आंदोलन, ये सब जो है बड़े बनते हैं जी। इन्हीं के वोट से सरकारें बनती हैं जी। जिनको कोई समझ नहीं है। इनको एक ही मतलब पता है, वोट डाल देंगे तो सरकार बन जाएगी, उससे ज्यादा उनको कोई गड्ढे में जाए, कितना क्या जीएसटी बढ़ रहा है, क्या ग्लोबल इकोनॉमी हो रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है जी। तो ज्यादातर जनता तो वही है ना। जी जी। तो उनके लिए कुछ तो निकालेंगे जी। और जो काम शूद्र के लायक है तो वो दूसरा भी कर ले तो क्या बुराई है? जी। भाई हर कोई ज्ञानी और ब्रह्म ज्ञानी इस सबको समझ रहे हैं कि हर कोई हो जाएगा। मैं वही बोल रहा हूँ ना, सामान्य जनमानस के हिसाब से चीजों को, जब तक जैसे होता है ना, जगदीश सिंह ने क्या किया, जगदीश सिंह गजल गायक फेमस क्यों हुआ? जी। क्योंकि उसने, या रामदेव जो है, योग तो बहुत लोग कराते थे, रामदेव क्यों फेमस हुआ? जी। क्योंकि रामदेव इसलिए फेमस हुए कि उन्होंने उसको सिंप्लीफाई कर दिया। जी। और जगदीश सिंह ने जो मेहंदी हसन ये सब गजल गाया करते थे, उनकी गजलें थोड़ी सी कलिष्ठ हुआ करती थी, लेकिन जगदीश सिंह ने उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया, तो वो ज्यादा बड़ा मतलब नॉन गजल गायक बन गया।
तो ये हमेशा से ही रहा है कि चीजों को हर जनमानस तक पहुंचाने के हिसाब से किया जाए। भाई किसने मना किया है? हर कोई जो वेद ज्ञान ज्ञाता बन जाए, सबको वेद पढ़ा दो, हर कोई तो नहीं कर सकता ना। जो नहीं करा उनके लिए ये हो गया, तो कम से कम उनके लिए कुछ तो हो। आप तो ये चाह रहे हो कि हर कोई जो है इतना प्रकाश पंडित बन जाए कि उसको बस आंख बंद करे और सबको ध्यान रख के ईश्वर दिखना शुरू हो जाए। ऐसा तो सबके साथ नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। जी जी, नहीं है ना, नहीं है संभव। तो मैं वही कह रहा हूँ कि हर चीज को आज जो है, हर चीज को एक हर किसी के हिसाब से चीजों को हमारे पूर्वजों ने डिजाइन किया। भाई कैसे कर सकते हैं, कैसे मान्यताओं को, ये भी नहीं कह सकते ना कि भाई ऐसा करो, ये शूद्रों के लिए तो भाई मूर्ति पूजा होगी, बड़े बाकी से वो कर लो। तो उन्होंने बाकी लोगों को, मतलब एक एक कड़ी टूटेगी तो पूरा मानस जनमानस आगे तक का, आने वाली पीढ़ी तक का खराब हो जाएगा ना। जी भाई ये रिस्क तो ले नहीं सकते, ऐसा तो नहीं कह सकते। जैसे आज गोत्र व्यवस्था है, अब मुझे लगता है कि तो गोत्र व्यवस्था को भी नहीं मानते। कौन? आर्य समाज में मानते हैं तो हाँ बिल्कुल। नहीं, ये जो विवाह कराने का जो है, कुछ जो कहते हैं कि हाँ अपने नाम के पीछे सरनेम हटा दो। हाँ कुछ अपवाद जैसे करते हैं, जैसे और मतलब नहीं, उस दिन वो कौन है, क्या नाम है उनका, मैं बताता हूँ। ये क्या नाम है, वेद प्रताप वैदिक। हाँ ये पत्रकार है जिसने हाफिज सईद का। तो ये कहीं किसी कार्यक्रम में आए हुए थे, तो वहां पर वो बोले कि अपने नाम के पीछे से सरनेम हटा दो। मेरा नाम वेद प्रकाश वैदिक है, वेद प्रताप वैदिक है। मैं आपको मेरे नाम से पता लग रहा है कि मैं ब्राह्मण हूँ या क्षत्रिय हूँ, शूद्र हूँ क्या? तो मुझे इतना अचंभा हुआ, मैंने कहा ये ऐसी बातें कर कैसे सकते हैं? मतलब इन्होंने तो पूरी की पूरी गोत्र व्यवस्था जो हमारे ऋषियों ने डेवलप की, वो पूरी गोत्र व्यवस्था का बेड़ा गर्क कर देंगे। तो वैसे जिस तरह की शिक्षा दे रहे हैं ये लोग जी, तो अब जो है, अब ऐसे लोगों को क्या कहोगे आप? जी नहीं, मैं हिंदुओं के, जैसे कि हिंदुओं के हटाने पक्ष में नहीं हुई, लेकिन कुछ और समाजियों ने, जैसे कि जो दूसरे धर्म से थे, उनको आया तो उनके पास तो गोत्र था नहीं, तो उनको कुछ गोत्र नाम दे दिया, जैसे दयानंदी गोत्र दे दिया। तो कर तो गलत रहे ना। जब गोत्र जो है, आपको गोत्र का साइंस की आप बात करते हो, तो जो एक्स और वाई क्रोमोसोम के हिसाब से गोत्र व्यवस्था बनाई गई थी, उस व्यवस्था का तो बेड़ा गर्क कर दिया आपने जी। भाई अब कोई आर्य समाजी हो गया। हाँ क्या? हाँ, तो जैसे कि हम मुस्लिम और ईसाई को जिसका अगर कन्वर्ट करते हैं हिंदू में, तो कोई उपाय भी तो नहीं है ना, उनके पास गोत्र है नहीं। मैं वही तो बोल रहा हूँ, आपने उनको कर दिया, लेकिन आप कह रहे हो जिनका आइडेंटिफाइड है मैं हूँ, अच्छा अब मेरे को भी बदल दो। नहीं, वो तो गलत हो तो यही रहा है ना जी। हर कोई अपने को आर्य 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 लिख दिया। अब भाई उसमें गुणों के अनुसार हमारे यहाँ पर व्यवस्था बनाई गई थी, तो कोई बेवकूफ तो थे नहीं वो। नहीं कि भाई यदि किसी, मान लो जैसे बनिए होते हैं, बनियों के अंदर खून में डीएनए में होता है भाई कि बनिया में शादी करता है, तो जो उनके बच्चे होते हैं वो बिजनेस में और सब में बड़े अच्छे होते हैं जी। उनको बिजनेस करने की सेंस होती है, पैसे को मल्टीप्लाई करने की सेंस होती है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं तो बढ़िया बनते हैं जी। तो ये गुण जो है, एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही बहुत लोगों में बहुत सारे गुण होते हैं। अब मेरे अंदर जो है कैलकुलेशन का गुण नहीं है, मेरे अंदर बिजनेस का गुण नहीं है। हाँ, कमाना खाना पड़ रहा है, कुछ करके अपना बिजनेस, ठीक है, लेकिन जिसको मतलब कहते हैं ना अरबों करोड़ों में पहुंचा दे, वो वाला गुण हम में नहीं है जी। लेकिन हम लोगों को गलत के खिलाफ उठाने का हमारे अंदर है, क्योंकि हमारे अंदर वो क्षत्रिय खून है जी। तो हम लोग इन गुणों को यदि खिचपिच कर दे, खिचड़ी बना देंगे जी, तो फिर तो बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है ना जी। आज जो आर्य समाज में शादी का वो क्या है कि भाई कोई भी व्यक्ति किसी भी से शादी कर सकता है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीजों को, हर चीज को गलत कह के, अब किसी ने पुराण में कुछ गलत लिख दिया, वो लिख दिया, तो आप ये नहीं कह सकते कि पुराण लिखने वाले मूर्ख थे जी। आप समझ रहे हैं ना जी जी। आप वेद के हिसाब से बताओ ना, लेकिन आप पुराण पढ़ने वाले का उपहास उड़ाकर वेद को सही बताने की कोशिश करोगे तो पुराण वाला, भाई सबका अपना स्वाभिमान होता है जी। स्वाभिमान पे हट करके करोगे तो आपके पीछे पीछे हाथ जोड़ के नहीं आएगा कोई। इतनी किसी को गरज नहीं पड़ी है जी। सहमत हूँ आपसे जी जी। आप समझ रहे हैं ना जी जी। तो वो स्वाभिमान यदि ठेस पहुंचाया जाएगा जी, तो उसको किस तरह से दोनों का समावेश किया जा सकता था, वो इनको करना चाहिए था जी। आप उनको कहो कि अपनी परंपराएं कंटिन्यू करते हुए आप सुबह शाम संध्या भी करो, आप वेद को भी पढ़ो,
वेद को भी पढ़ेंगे, उसमें ज्ञान मिलेगा। अगर इस तरह से अप्रोच किया जाता तो हो सकता था वो व्यक्ति जो है बात मानता कि हाँ भाई चलो ऐसा है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा वो छोड़ोगे तो ही ये सही है, नहीं तो गलत है, वो कोई नहीं मानेगा। मुझे इसलिए बहुत सारे लोग चलिएगा तो नहीं होगा, व्यवहारिक को लेकर चलना होगा कि आदमी आपसे किस तरह जुड़े। तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छे हैं। बस सिंपल सी बात है। मैं आपको जो हमारी जो बात का सार है वो यही है कि आप कभी भी जब जाएंगे दुनिया में बताने लोगों को, तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपको ये नहीं कहना है कि आपके अगर बात में दम होगा ना तो लोग अपने आप आपके पीछे पीछे आएंगे। जी। आपको उनको अपना श्रेष्ठता साबित करने की जरूरत नहीं होती। जी, आप समझ रहे हैं ना? जी। अगर आज मैं मान लो YouTube चैनल पे कुछ बोलता हूँ भाई, हर वीडियो को लोग देखते हैं नहीं देखते मेरे को कोई मैटर नहीं करता। मैंने सही बात कह दी, अच्छी लगे लोग देख लो, नहीं लगे मत देखो। तो मुझे ये नहीं कि मेरे वीडियो को इतने ही लोगों ने क्यों देखा। मैं कहता हूँ 10 लोगों ने देखा लेकिन उन्होंने समझा होगा, वो बड़ी बात है जी। लेकिन मैं उसको वायरल कर दूं, पैसा YouTube को पे करके सबसे ऊपर सर्च में दुनिया भर में फैला दूं और जो उसके अंदर होगा कुछ नहीं तो कोई फायदा नहीं। थोड़े दिन का हाइप होगी, उसके बाद कोई फायदा नहीं है। जी, समझ रहे? इसी तरह से अगर अच्छी चीज है तो लोग अपने आप मानेंगे। आपको जबरदस्ती उनके चीजों को गलत साबित करके सही करने की आवश्यकता नहीं है। ये आप हमेशा जब भी कहीं जाएं आपने किसी को भी ये नहीं समझाने की कोशिश करना कि भैया ये गलत है या सही है। मैं आज आपको बता रहा हूँ, ना आर्य समाज गलत है, ना हमारी पुराण वगैरह कोई गलत है, बस सिर्फ उसमें कुछ विद्रूपताएं, कुछ विकृतियां आ सकती हैं। लेकिन सिरे से खारिज कर देना हर चीज को वो गलत है और वो यही वो कर रहे हैं। सब में अच्छा ये होती है, व्यक्ति हो चाहे कोई पुराण हो, वेद हो, सब कुछ हो। गलतियां निकालने हो तो वेद में गलतियां निकाल देंगे। गलतियां निकालने पे आओगे तो आप वेद में बहुत सारी गलतियां निकाल दोगे अगर आप विद्वान हो तो। लेकिन निकालनी क्यों है? क्या हम जो उसमें सही लिखा है उसका भी पालन कर पा रहे हैं या केवल एक गलत के पीछे पड़ गए हैं? श्री राम के अंदर कोई मान लो कमी थी या गांधी में कोई कमी थी तो हम उस गांधी की कमी को देखकर आप पूरे गांधी को सिरे से खारिज कर दोगे तो गलत है। मैं कहता हूँ उन लोगों ने गलतियां करी हैं, सबने गलतियां करी होंगी। आप इस तरह से तो श्री राम को कह सकते हो कि भाई उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया तो उनको सिरे से खारिज कर दो। जो महिला की इज्जत नहीं करता, महिला का सम्मान नहीं करता, उसको क्या करोगे आप? नहीं तो जैसे कहने वाले कहते हैं ना, हाँ। जो ये वामपंथी हैं वो तो कहते हैं ना, अरे जो इंसान अपनी पत्नी को छोड़ दिया वो तो महिला का दुश्मन था। तो आप तर्क निकालने को तो देखो, कहने वाले तो सब में कुछ कहेंगे। कहने वाले तो ये भी कहेंगे जब भरत ने श्री राम की खड़ाऊ लेकर और जब वो लेकर आया तो कहने वाला कोई ये भी कह सकता है कि अरे देखो भरत कितना भाई प्रेम है कि भैया देखो उसकी खड़ाऊ लाकर वो चला रहा है। एक दूसरा खड़ा है वो ये कह देगा अरे देखो भरत कितना बदमाश है, राज्य भी ले लिया और रही से चप्पल भी ले ली। कह सकता है ना। और कोई तीसरा ये भी कह सकता है कि देखो राम खूब चालाक आदमी है यार, वैसे कहने को तो पूरा वो छोड़ दिया और अब खड़ाऊ भेज के अपना राज चला रहा है। तो गलतियां तो निकालने पे आओगे तो हर किसी में निकाल सकता है कोई। तो यही आज हो रहा है। आज क्या है, लोगों को बोलने की एक मंच मिल गया, फेसबुक, यूट्यूब, कुछ भी बल करते रहो। तो जब आप विकल्प दोगे तो उस विकल्प का लाभ भी उठाएंगे और उस विकल्प दुरुपयोग भी करेंगे लोग, और वही आज हो रहा है। आज आपको गलत विचार रूपी आहार हर तरफ से परोसा जा रहा है। इसी आहार का नतीजा ये कोविड का लॉकडाउन है, वायरस का लॉकडाउन आज जो हो रखा है, ये उसी आहार का जो हम कचरा हमें परोसा जा रहा है ना, ये उसी का नतीजा है। तो यही होता है जब आपको हमारे पूर्वजों ने, तो इसीलिए कम्युनिकेशन के जब उनके पास इतने साधन थे कि वो आंख बंद करके कुछ भी पता लगा सकते थे, तो उनके पास इस तरह से समाचार को डिस्ट्रीब्यूट करने का भी ऑप्शन हो सकता था ना, लेकिन उन्होंने नहीं किया क्योंकि उनको पता है कि जब जो चीज जानने लायक है वही जानो ना। तो ये चीजें हैं मेरे भाई। तो मुसलमानों जैसे कि आप जैसे कि गोधूली चला रहे हैं तो
कुछ तो लेके चलते होंगे हिंदू का, मतलब कुछ मुख्य, जैसे कि आज समाज वेद लेके चलता है, तो आप क्या लेके